वो घटना जब पूरी दुनिया ने देखा राम मंदिर का करिश्मा। राम मंदिर बना आतंकवादियों का निशाना। रामलला पर फेंके गए एक के बाद एक 17 ग्रेनेड, लेकिन ग्रेनेड भी प्रभु श्री राम का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में जिस तरह भव्य मंदिर बनने का काम चल रहा है, जैसे जैसे इसके उद्घाटन की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही भारत में राम मंदिर के चमत्कारों की चर्चा तेज हो गई है। पिछले हजारों सालों में राम मंदिर ने एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार ऐसे चमत्कार दिखाए हैं कि उनके बारे में सुनने के बाद भगवान को न मानने वाला भी प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक हो जाता है। और ऐसी एक चमत्कारिक घटना के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। यह वो घटना है जब आतंकवादियों ने RDX से भरी जीप, AK-47 और ग्रेनेड जैसे खतरनाक हथियारों से राम मंदिर पर हमला बोल दिया था। बता दें कि राम मंदिर को नष्ट करने के लिए आतंकवादियों ने एक बार नहीं बल्कि 17 बार रामलला की तरफ ग्रेनेड फेंके, लेकिन इसे प्रभु राम जी की ही लीला कहो या उनका चमत्कार की एक भी ग्रेनेड उनका बाल बांका तक ना कर पाया। और इस चमत्कार ने सिर्फ हिंदू समाज नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो अयोध्या जैसी धार्मिक जगह पर यह हमला कैसे हुआ, इस हमले के पीछे कौन था और प्रभु राम जी ने किस तरह अपने चमत्कार से सबको हैरान कर डाला, इन सभी चीजों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिना स्किप करे इसे अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो प्रभु श्री राम में आपकी आस्था को पहले से भी ज्यादा बढ़ा देगी। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, यह घटना आज से 19 साल पहले घटी थी। उस समय अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर एक टेंट हुआ करता था। उसी टेंट में हमारे रामलला विराजमान थे। असल में उस समय बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का केस कोर्ट में चल रहा था, इसलिए प्रभु राम जी के भक्त न चाहते हुए भी उन्हें टेंट में रखने को मजबूर थे। ये बात साल 2005 की गर्मियों के है। 5 जुलाई के दिन अयोध्या राम मंदिर के इलाके में सुबह के करीब 9 बजे सफेद रंग की एक महिंद्रा मार्शल जीप एंटर करती है। हर रोज की तरह उस दिन भी इस इलाके में काफी भीड़ भाड़ थी, क्योंकि लोग सुबह से ही रामलला के दर्शन करना शुरू कर देते थे। मगर इस भीड़ के बावजूद भी ये जीप काफी तेजी से राम मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर आसपास के लोगों को लगता है कि इस कार में शायद श्रद्धालु ही होंगे जो रामलला के दर्शन करने आए होंगे। साथ ही कार के तेज चलने को आसपास के लोगों ने यह सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि कार में बैठे लोग ज्यादा ही जल्दी में हों। उसी दौरान इस जीप पर वहां के एक लोकल गाइड रमेश पांडे की नजर पड़ती है और बाकी लोगों की तरह वो भी यही समझते हैं कि कार में श्रद्धालु मौजूद होंगे जो दर्शन के लिए आए होंगे। ये सोचकर वो जल्दी कार की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, मगर जीप की रफ्तार कम होने की बजाय उल्टा और ज्यादा बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि सिक्योरिटी लगे खड़े जवान उस जीप को रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन फिर भी जीप नहीं रुकती और बेकाबू होकर सड़क पर खड़े पुलिस बैरिकेड्स के पास जाकर टकरा जाती है। जीप के बैरिकेड से टकराते ही एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है कि पूरा इलाका ही हिल जाता है और इस धमाके की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। यह धमाका इतना तेज था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जीप के पीछे दौड़ रहे रमेश पांडे के इस धमाके से चीथड़े उड़ जाते हैं और साथ ही ये जीप भी छोटे छोटे टुकड़ों में नष्ट हो जाती है। दरअसल ये जीप पूरी तरह से RDX से भरी हुई थी, जिसे एक आतंकवादी ड्राइव कर रहा था। उस आतंकवादी का निशाना टेंट के अंदर रखी रामलला की मूर्ति थी, लेकिन गलती से एक्सीडेंट होने के चलते वो जीप रामलला तक पहुंचने से पहले ही फट जाती है। इसके पहले कि स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, इस घटना स्थल पर एक और जीप आकर रुकती है और उसके अंदर से 5 लोग निकलते हैं, जिनके हाथों में AK-47 और शरीर पर M67 ग्रेनेड बंधे हुए थे। जीप से उतरते ही आतंकवादी ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करना शुरू कर देते हैं और मोहल्ले के ये लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। आतंकवादी आ गए भागो, आतंकवादी आ गए बचाओ। पूरे इलाके में बहुत भयंकर भगदड़ मच जाती है। जो भी इन आतंकवादियों के रास्ते में आता है, ये बिना सोचे समझे उसे गोलियों से भून देते हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक महिला को गोली लगती है और वो उसी समय दम तोड़ देती है। ऐसी गोलीबारी करते हुए आतंकवादी रामलला की मूर्ति के बेहद करीब माता सीता रसोई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक वहां पर सुरक्षा बल के रूप में CRPF के 35 जवान तैनात हो चुके थे और जैसे ही आतंकवादी माता सीता रसोई तक पहुंचते हैं, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। बीच बीच में आतंकवादी कई बार रामलला की तरफ ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन हर बार ना जाने वो कैसे अपने निशाने से चूक जाते हैं। वो कई बार तो उनके द्वारा फेंका गया ग्रेनेड सीधा रामलला की तरफ जाता हुआ भी दिखाई देता है, मगर कोई भी ग्रेनेड रामलला को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ 1.5 घंटे तक चलती है, जिसमें सभी आतंकियों को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि इस लड़ाई में 7 CRPF जवान भी घायल हो जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से किसी की भी जान नहीं जाती। हाँ, इतना जरूर है कि इस मुठभेड़ के दौरान एक आदमी को गोली लग जाती है, जो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। हादसे के बाद चश्मदीदों से जब ये इस हमले के बारे में पूछा गया तो वो
बताते हैं कि आतंकियों ने रामलल्ला की तरफ 4 या 5 नहीं बल्कि 17 ग्रेनेड फेंके थे, लेकिन राम जी की कृपा से एक भी ग्रेनेड ने तो रामलल्ला का कोई नुकसान नहीं किया और न ही किसी व्यक्ति की जान ली। जब लोगों को इस हादसे के बारे में पता चला तो उनकी प्रभु श्री राम में आस्था और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 1-2 ग्रेनेड का तो फिर भी समझ में आता है, मगर 17 ग्रेनेड फेंकने बावजूद रामलल्ला को कुछ नहीं होता, यह प्रभु श्री राम का ही चमत्कार था। आज भी इस घटना को राम मंदिर साइट पर हुए सबसे बड़े चमत्कार के रूप में याद किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राम मंदिर जैसी अहम जगह पर इतना बड़ा हमला आखिर कैसे हो गया और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होने के पीछे किसकी लापरवाही थी। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि हमला होने से पहले ही गवर्नमेंट को इनपुट व चेतावनियां मिल चुकी थी कि राम लल्ला के अयोध्या मंदिर में आत्मघाती हमला हो सकता है, मगर इसके बावजूद उस समय की मुलायम सिंह सरकार ने चीजों को इतना सीरियसली नहीं लिया और ये सोचकर बेफिक्र हो गए कि अयोध्या में जो सीआरपीएफ तैनात है उनके सामने कोई राम मंदिर पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। खैर, हमला होने के बाद इस मामले की जांच शुरू होती है और पता चलता है कि उन हमलावरों का लिंक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था। जांच पड़ताल में वो ड्राइवर भी पकड़ा जाता है जो आतंकवादियों को रामलल्ला की जन्मभूमि तक लेकर आया था, लेकिन ड्राइवर कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो तो इन आतंकवादियों को ये सोचकर लाया था कि शायद ये दर्शन के लिए जा रहे होंगे। तो जांच पड़ताल होने के बाद मामला कोर्ट में जाता है और अगले 14 साल तक इसी केस की सुनवाई होती है, क्योंकि इसी बीच इस ग्रुप से जुड़े 5 और भी लोग पकड़े जाते हैं। आखिरकार 371 सुनवाइयों और 63 लोगों की गवाहियों के बाद कोर्ट ने उन 5 में से 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी और सबके ऊपर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया। हालांकि सबूतों की कमी के चलते उसमें से एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया। जैसा कि हमने बताया, इस घटना को हुए 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इससे प्रभु श्री राम का एक चमत्कार ही मानते हैं और इस रूप में याद करते हैं और लोगों को इस घटना की कहानी सुनाई जाती है ताकि उन्हें भी प्रभु श्री राम के चमत्कार के बारे में पता चल सके। आज भी लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि 17 ग्रेनेड भी रामलल्ला की मूर्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वैसे हमारा ऐसा कहना और कहकर चौंकना भी रामलल्ला का अपमान ही है, क्योंकि राम जी अगर चाहें तो 17 क्या 17,000 करोड़ ग्रेनेड भी उनके मंदिर और प्रतिमा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपको प्रभु श्री राम के चमत्कार से जुड़ी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।